राधा के पति कभी उसे छू भी नहीं पाए, क्यों? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण की हिंदू धर्म में खूब पूजा होती है। उनके बचपन की रंग बिरंगी घटनाओं, बाल लीलाओं और रास लीला से पूरी दुनिया वाकिफ है। मंदिरों में उनकी बचपन और जवानी की रास लीलाओं के बड़े बड़े आयोजन किया जाता है और श्री कृष्ण के श्रद्धालु भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का खूब आनंद उठाते हैं। श्री कृष्ण का नाम मन में आते ही राधा का नाम भी बरबस मन में आ जाता है। भले ही श्री कृष्ण ने विवाह रूपमणि से किया था, लेकिन दुनिया राधे कृष्ण की जय ही कहती है। हाँ, यह सच है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह उनकी प्रेमिका राधा से नहीं हो सका था। हाँ, सुनकर यह दुखद लगता है कि एक दूसरे के लिए दिल में अपार प्रेम रखने वाले श्री कृष्ण और राधा की शादी नहीं हो सकी थी। वे एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी श्री कृष्ण का नाम इस जगत में कोई लेता है तो साथ ही वह राधा का नाम लिए बगैर नहीं रहता। भले ही श्री कृष्ण और राधा की शादी एक दूसरे से नहीं हो सकी थी, परंतु शादी से श्री कृष्ण ने भी की थी और राधा की शादी भी करवाई गई थी। पहले राधा की ही शादी हो गई थी, फिर श्री कृष्ण की भी। राधा की शादी, आपको बता दूं कि राधा की शादी उनके बाल सखा अयन से हुई थी। राधा की अयन से शादी की एक अनोखी दास्तां है। आइए ध्यान से सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा विवाह का जिक्र किया गया है। वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राधा रानी के पति का नाम अयन था। अयन राधा के गांव बरसाने के ही एक पंडित उग्रपद के बेटे थे। आपको बता दूं कि राधा के पिता ब्रजभानु और अयन के पिता उग्रपद दोनों में गहरी मित्रता थी। कहा जाता है कि एक बार अयन के पिता उग्रपद ने यज्ञ के एक आयोजन में राधा के पिता ब्रजभान की सहायता की थी। तब ब्रजभान ने उग्रपद पर प्रसन्न होकर वरदान देने की बात की थी। इसी का लाभ उठाकर महापंडित उग्रपद ने राजा ब्रजभान से उनकी पुत्री राधा से अपने पुत्र अयन की शादी करने के लिए उनको मना लिया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि अयन बचपन से ही राधा से विवाह का इच्छुक था। यही नहीं, वह बरसाने का राजा बनने का भी ख्वाब रखता था और तो और वह श्री कृष्ण से ईर्ष्या भी करता था। वह कंस का सहयोग लेकर राधा और कृष्ण को अलग करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सके थे। राधा से विवाह करने में वह इसलिए सफल हो सका था क्योंकि उसके पिता को ब्रजभान ने वर देने की बात कही थी, जिसका उसने लाभ उठाया था। शादी के बाद भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका था अयन। आप यह वीडियो देखना शुरू करते ही इस बात को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहते होंगे कि आखिर कोई पुरुष किसी महिला से विवाह के बाद भी उसे नहीं छू सका। यह कैसी बात है? जी हाँ, ऐसा हुआ था और श्री राधा के साथ ही हुआ था। श्री राधा से अयन का विवाह के बाद भी अयन उसे छू भी नहीं सका था, उसके हाथ भी नहीं लगा सका था। आइए जानते हैं इसका कारण। अयन को मिला था श्राप। वैसे तो इस संबंध में कई रोचक कहानियां पुराणों में पढ़ने को मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अयन को महर्षि दुर्वासा ने यह श्राप दिया था कि वह राधा रानी को छूते ही जलकर राख हो जाएगा। राधा के अयन से विवाह के बाद भी राधा श्री कृष्ण से मुलाकात करते रहती थी। उसकी इस आदत से क्रोधित होकर अयन उस पर उसके पति होने का हक जताता था। वह छल से राधा को एक फल खिलाकर वश में करना चाहता था ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके, परंतु उसके ऐसा करने से पूर्व ही दुर्वासा ने अयन को यह श्राप दे दिया था कि अगर वह गलत नियत से राधा को छूने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। यही कारण था कि वह राधा को कभी छू भी नहीं सका। विवाह के समय राधा ने स्वयं भी अयन को यह कह दिया था कि हम दोनों केवल दुनिया वालों की नजर में पति पत्नी रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अब आप हमें यह बताइए कि किस कारण से नहीं हो पाए श्री कृष्ण और राधा की शादी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।